अभी थोड़े दिनों पहले एक ग्रोथ नंबर आया था, बड़ा सीना ठोक ठोक कर उस पर बात हो रही थी। उसी ग्रोथ नंबर पे, उसी जीडीपी नंबर में कंजम्पशन का भी डेटा आया। 4.4% इस वित्तीय वर्ष में कंजम्पशन की वृद्धि की दर है, जो 7.5% थी पिछले साल। मतलब उपभोग लगातार घट रहा है, उपभोग लगातार कम हो रहा है। और अगर इस सरकार की मानी जाए कि करीब 25 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे, तो वो रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्याओं की चीजें क्यों नहीं खरीद रहे? साबुन, तेल, कंघी, मंजन, ये सब तो दैनिक दिनचर्या रोजमर्रा की चीजें हैं। इनको बेचने वाली कंपनियां जो हैं, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां हैं। और उस कंपनी की तिमाही दर तिमाही जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो स्टैग्नेंट बनी हुई है, वो बिल्कुल उसमें शिथिलता है। मांग की मंदी उनके आंकड़ों में साफ दिखती है। ब्रिटानिया अपना बिस्कुट नहीं बेच पा रहा है। तो जब लोग कम गरीब हैं, तो वो साबुन की टिकिया, सिर पे लगाने वाला तेल, मंजन, बिस्कुट क्यों नहीं खरीद रहे? तो साक्ष्य जो गरीबी के हैं, वो सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। ये पहला पॉइंट रखना जरूरी है, क्योंकि मांग में आई मंदी साफ झलक रही है। और अगर आप ज्यादा संपन्न होंगे और कम गरीब होंगे, तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे, जो इस देश का गरीब नहीं कर रहा है। 19% से ज्यादा गरीबों की संख्या घटकर अब मात्र 11.7% पर आ टिकी है। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा हो। भगवान करे कोई बिना अन्न और आहार के भूखे पेट सोए नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। 80 करोड़ को मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं मोदी जी की 80 करोड़ को अगर मुफ्त का राशन ना दें, तो भूखमरी से लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली पहल है इन 25 करोड़ लोगों को फ्री के राशन से वंचित करने की। ये साजिश, ये तैयारी शुरू हो चुकी है। राशन आपको देना पड़ रहा है 80 करोड़ को, कह रहे सिर्फ 15 करोड़ गरीब हैं। ये कितना गंदा और भद्दा मजाक है, ये इनके आंकड़े दिखा रहे हैं। ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। तीसरी बड़ी बात यहां पर कहनी जरूरी है। मानक बदलने से सच तो नहीं बदल जाएगा। गरीबी नापने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से एक है कि क्या आपको पौष्टिक आहार, क्या आपको दो जून का रोटी नसीब हो रही है। मानक बदल दिया गया कि अगर आपके घर में टॉयलेट बनवाया है सरकार ने, शौचालय अगर बना है, तो आप गरीब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको आहार थाली भर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी गांव में 5 घरों में बिजली का तार खिंच गया, तो पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा और वो गरीबी के आंकड़े में जोड़ा जाएगा, वो गरीब नहीं रहेंगे। तो 5 घरों में अगर बिजली आ गई और अगर आपके घर में टॉयलेट बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खाने को नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गरीब नहीं रहे। आपको इस सरकार ने संपन्न घोषित कर दिया।